जय मसीह की दोस्तों, दिस इज मी सुनैना गिल और आप देख रहे हैं शो टी फॉर 12। पहला तिमोथियस चौथा बाब उसकी 12 आयत, कोई तेरी जवानी की हकारत न करने पाए। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों, ये एक यूथ शो है। इस शो में हम आपको हमारे यूथ से मिलवाते हैं, हम उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी स्ट्रगल के बारे में जानते हैं और हम सीखते हैं उनसे बहुत सी बातें। तो आज इसी तरह जो हमारी गेस्ट हैं, आज वो JCTV में बहुत अरसा वॉलंटियरली होस्ट रही हैं, बहुत सीनियर हैं, इन्होंने बहुत अरसा यहाँ पे काम किया है। इनके शोज़ में से बच्चों का यीशु जो बहुत ही फेमस शो रहा, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया, वो शो था। इसके साथ इन्होंने और भी बहुत से शोज़ होस्ट किए हैं, लेकिन अभी वो अमेरिका शिफ्ट हो गई हैं, अमेरिका में सेटल्ड हैं। और जैसे ही वो यहाँ पर आई थी तो हमने उनको अपने शो में इनवाइट किया। बच्चों के यीशु से आपको मालूम हो गया होगा कि जो आज हमारे साथ गेस्ट हैं वो है सबा सलीम। सबा, हम आपको हमारे शो में वेलकम करते हैं। कैसी हैं आप सबा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुनैना, आप कैसी हैं? एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस शो। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी लग रही हैं सबसे पहले, और आपने मेरा नाम बहुत खूबसूरती से लिया है। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ। और पहले तो हम आपको वेलकम करते हैं पाकिस्तान में, फिर उसके बाद हम आपको वेलकम करते हैं हमारे शो में आने का बहुत शुक्रिया। और कौन सी सीट अच्छी है, बेहतर है, ये वाली या वो ऐसे गेस्ट ऐसे होस्ट? उस सीट की अपनी एक बात थी और इस सीट की भी अपनी एक बात है। कभी कभी गेस्ट भी आना चाहिए। होस्ट टू गेस्ट कैसे फीलिंग होती है? आपने भी होस्ट किया हुआ है, आपको लोग होस्टिंग से ही जानते हैं, तो होस्टिंग ज़्यादा मुश्किल है या फिर गेस्ट बन के बैठना, सवाल करना या जवाब देना? मुझे लग रहा है कि दोनों जगहों पे अपनी अपना एक प्रेशर है। वहाँ पे भी एक होता है प्रेशर कि अभी आपने शो चलाना है, ठीक है, आपके कंधों पर जिम्मेदारी होती है। यहाँ पे बैठ के उस तरह का नहीं फील हो रहा, लेकिन फिर भी अच्छी फील आ रही है। अच्छी फील आ रही है। फिर भी काफ़ी देर बाद मैं कैमरे के सामने आई हूँ तो हेजिटेशन भी है। तो सबा, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस JCTV के साथ? आपने बहुत अरसा, एक ज़िंदगी के 5-6 साल, एक बहुत तवील अरसा होता है, आपने बच्चों के साथ काम किया, बच्चों के शो होस्ट किए, तो आपकी वो जर्नी कैसी थी? आप थोड़ी सी वो डिटेल हमारे साथ शेयर करें। 2012 में मैं ऑडिशन देने के लिए आई थी। मुझे ये याद नहीं है कि मुझे कैसे पता चला था, लेकिन मैं आई थी यहाँ पे ऑडिशन देने के लिए। तब मैं एज अ स्टोरी टेलर आई थी बच्चों के यीशु में। और मैं अगर आपको बताऊँ कि मैं जब टीनेजर थी, मैं बहुत ज़्यादा मतलब शर्मीली थी, कमगो थी। वैसे मैं शरारती बहुत थी अपनी दोस्तों के ग्रुप में, लेकिन वैसे मैं बहुत ज़्यादा शर्मीली थी। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था और स्टोरी सुनाना। मैं बहुत ज़्यादा टेक्स लेती थी, बहुत ज़्यादा। और मैं बाजी अक्सा के लिए, सोहेल भाई के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बर्दाश्त किया। लेकिन उन्हीं की वजह से उन्होंने मुझे सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ और मैं बेहतर से बेहतर होती गई। और कुछ सालों बाद मैंने एक और शो किया मारिया के साथ, सितारों की दुनिया। वो बहुत ज़्यादा मज़े का शो था क्योंकि वो ज़्यादा कन्वर्सेशनल था। हम लोग बातों बातों में, हंसी मजाक में सारा शो कर जाते थे, पता भी नहीं चलता था कि रिकॉर्डिंग। ये शो भी ऐसे ही होने वाला है। हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसे ही शो पसंद है जो कन्वर्सेशनल हो, क्योंकि बातें करते करते ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे वैसे भी बातें करना बहुत पसंद है। तो कब आपने यहाँ से, आपका एक्सपीरियंस जब हुआ तो आपने कब शिफ्ट किया अमेरिका? कैसे आपको कैसे हुआ ये? मेरी शादी हो गई 2015 में, लेकिन मैं फिर भी JCTV के साथ जुड़ी रही और मैं खिदमत करती रही उस दौरान जब पेपर वर्क भी हो रहा था। फिर 2016 के एंड में मैं अमेरिका चली गई। लेकिन अब जब भी आऊँ, 2 साल पहले भी आई थी, तो मैं JCTV से मिलने, क्योंकि JCTV मेरी एक फैमिली है, तो मैं हमेशा इधर मिलने के लिए आती हूँ। और इस दफ़ा भी आई तो उन्होंने कहा जो बेटा। थैंक यू सो मच, थैंक यू मीन्स अ लॉट आपका शो में आने का। आप ये बताएं कि आपको कैसा लग रहा है ये शो? बहुत अच्छा। आपके साथ तो मुझे लग रहा है मेरी केमिस्ट्री मिल गई, मज़ा आ रहा है मुझे। मारिया के साथ भी मेरी केमिस्ट्री ऐसी थी, हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे जब हम सितारों की दुनिया करते हैं। तो अभी भी मुझे ऐसा ही माहौल लग रहा है। तो बेसिकली इस शो का क्या फॉर्मेट है? हम अपने यूथ को ही बुलाते हैं, यूथ को इनकरेज करते हैं, हमारे न्यू टैलेंट को हम लोगों के साथ मिलवाते हैं, लोग भी उनके बारे में जानते हैं। तो कुछ इस तरह का ना, थोड़ा मज़ा आता है, कन्वर्सेशनल, और लोग भी एंजॉय कर रहे हैं इस शो को, लोग भी सराह रहे हैं, और लोग आपको काफ़ी देर के बाद फिर देखेंगे, थैंक्स टू मी। मुझे एक्चुअली में ये जो शो का नाम है T412 बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि पहला तिमोथियस चौथा बाब उसकी 12वीं आयत, जब टीन एज में, बल्कि मैं
पूरी लाइफ में मेरा ये वर्स जो है मेरी इंस्पिरेशन रही है, और मैंने हमेशा अपने आप को ये वर्स याद करा के रखी है कि कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। इस वर्ड से मुझे हमेशा मोटिवेशन दी है, इंस्पिरेशन दी है कि मैं हमेशा खुदावंद की पाकीज़गी में, उसकी मोहब्बत में और उस चाल चलन में चलती रहूं जो खुदावंद की तरफ से। तो ये इसलिए मुझे ये मेरा बहुत मुझे अच्छा लगा। और खुदावंद ने आपको ब्लेस भी किया है। खुदावंद का बहुत जो ब्लेसिंग्स होती हैं, कहते हैं कि जो शहर जो पहाड़ पे बसा है ना, वो छुप नहीं सकता, तो दिखती हैं, बाहर भी लोगों को दिखती हैं और आसपास के लोग भी देखते हैं। तो अगर हम चलते रहे, जैसे आपने कहा कि ये मेरी एक मोटिव था मेरी लाइफ का, ये T412, तो आपकी ज़िंदगी भी ब्लेस हुई, आपने उस मोटिव को सामने रखा और अभी आप ब्लेस्ड भी हैं, सक्सेसफुल भी हैं और खुदा ने आपको बहुत बरकत दी है। तो दोस्तों, अगर हम खुदा के कलाम को अपने आगे रखेंगे, अपनी आंखों के सामने रखेंगे, तो हम ज़िंदगी के हर मोमेंट पे, ज़िंदगी की हर स्ट्रगल में से निकलेंगे और खुदा हमें कामयाब करेगा। तो सब हमारे साथ ना कुछ अपनी जो ज़िंदगी की जो जर्नी है आपकी, आप किस तरह से यहाँ पे आई। आपने पहले बताया कि आप एक स्टोरी टेलर के तौर पे आई थी, लेकिन आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप कैसे जीसस क्राइस्ट में आई, आपने पर्सनली कैसे एक्सेप्ट किया और कैसे आपके साथ क्या क्या वाक़यात हुए? कुछ ऐसी चीज़ें, अपनी कुछ टेस्टिमनी आज हमारे साथ शेयर करें। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि मैं एक बिलीवर ख़ानदान में पैदा हुई और संडे स्कूल में जाना हमारी रूटीन थी, बल्कि सिर्फ संडे को ही नहीं, बल्कि जो प्रेयर मीटिंग्स होती थी बहुत छोटे होते भी, मेरी मामा के साथ, अपने पापा के साथ हम लोग चर्च में काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे। और इसी तरह खुदावंद की मोहब्बत जो थी वो बचपन में ही परवान चढ़ रही थी, इसलिए मैंने और मेरे भाई ने बहुत छोटी उम्र में, आई थिंक वी वर लाइक 12 year old, जब हमने बपतिस्मा लिया। और उसके बाद जो है हम लोग और भी खुदावंद में पुख्ता हो गए। मैं एक और चीज़ शेयर करना चाह रही हूँ कि जब मैंने बपतिस्मा लिया, मैं तब 12 साल की थी, और तो मुझे लगता था कि मैं अभी बैप्टिज़म लूँगी तो कुछ पता नहीं क्या कोई मिरेकल हो जाएगा और मैं बिल्कुल तब्दील हो जाऊँगी, मुझे एकदम मतलब खुदा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो जाएगी, मैं बिल्कुल एक क्या कहते हैं फरिश्ता बन जाऊँगी। तो मेरे माइंड में ये एक्सपेक्टेशन थी कि मैं मतलब पानी के हौज से निकलूँगी और मैं टोटली चेंज हो जाऊँगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे बहुत ज़्यादा टीवी शोज़ देखने का शौक़ था, टाइम स्पेंड करने का शौक़ था, और मामा मेरी मुझे बार बार कहती थी कि बाइबल पढ़ो, दुआ करो, लेकिन उस तरफ मेरा इतना रुझान नहीं था, खेल की तरफ, और ऑब्वियसली वो एज भी ऐसी थी। तो मैंने कहा चेंज नहीं कोई आया, तो मुझे लग रहा था कि मैं पानी के हौज से निकलूँगी और एकदम मैं डिफरेंट सबा बन जाऊँगी, लेकिन इट एक्चुअली टुक टाइम। खुदावंद के कलाम में मैं को पढ़ती गई और खुदावंद ने मुझे तब्दील किया, क्योंकि खुदावंद ही तब्दील करता है। आप अपनी आप कमिटमेंट कर सकते हो यीशु मसीह के साथ कि खुदावंद आपको तब्दील करे, लेकिन तब्दील खुदावंद ही करता है। खुदावंद के फजल से मैं खुदावंद में ग्रो होती गई, खुदावंद की मोहब्बत मेरे दिल में बढ़ती गई, और बाकी चीज़ें सारी पीछे पीछे होती गई। जिन चीज़ों को मैं प्रायोरिटी देती थी वो खुद ब खुद पीछे होती गई, और खुदावंद का शुक्र है। तो मैं ये भी न्यू जनरेशन को बताना चाहती हूँ कि वो अक्सर समझते होंगे कि हमने बैप्टिज़म लिया और हम लोग जी बस डिफरेंट हो जाएंगे। इट एक्चुअली टेक सम टाइम एंड कमिटमेंट डेफिनेटली, और खुदावंद के फजल जो है आपको तब्दील करता जाता है, आप ग्रो होते जाते हो। इवन आप बहुत उम्र के भी हो गए, फिर भी खुदावंद का रूह आपको टीच करता रहता है। बिल्कुल पे सीखते हो, बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप रूहानी भी हो, अगर आप अपनी फील्ड के लिहाज से भी हो, तब कभी भी पूरा नहीं सीख पाते हो। आप स्टेजेस होते हैं लाइफ के कुछ, जहाँ पे आप आहिस्ता आहिस्ता स्लोली सीखते हो, और सारी चीज़ें खुदा एकदम से भी नहीं इंसान में डाल देता है। मतलब स्टेप बाय स्टेप खुदा देखता है कि कहाँ तक ये कितना बर्दाश्त कर सकता है, कहाँ तक ये कितना लेक्चर भी, इवन कितना लेसन भी कहाँ तक ये बर्दाश्त कर सकता है। फिर वैसे देख के खुदा आगे करता है। और रूहुल कुछ आपका टीचर है, वो आपको सिखाता जाता है। एग्जैक्टली, ठीक है, बस आपको ओबीडिएंट बच्चे की तरह उसकी आवाज़ को सुनना। तो बहुत अच्छा लगा सब मुझे आपकी स्टोरी सुन के, बहुत ही मज़े। मैं तो चुप हो गई थी, मैं सुनना शुरू हो गई थी, आपको मज़ा आ रहा था मुझे। और वैसे जब ऐसी बातें हो रही होती हैं ना थोड़ी स्पिरिचुअल, तो मुझे सुनना ही अच्छा लगा। मैं फिर यहाँ पे बताना चाहूँगी कि मैं मैट्रिक एग्ज़ाम दिए, और अंकल फ़िलिप खुशी का बहुत मतलब पूरे पाकिस्तान को पता है कि वो उनकी संडे स्कूल में बहुत बड़ी मिनिस्ट्री रही है, उन्होंने उनकी बहुत बड़ी खिदमत है, उन्होंने बच्चों में बहुत ज़्यादा खिदमत की और खुदावंद ने उन्हें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, और मेरी ज़िंदगी के लिए भी वो रोल मॉडल रहे हैं। और उनको एज अ बीइंग ए संडे स्कूल टीचर, मैंने उनको, वो भी मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं, और खुदावंद बिल्कुल वो मेरे मेंटोर रहे हैं। तो जब मैंने मैट्रिक एग्ज़ाम दिए, तो तब मैं उनके ऑफिस में मैं वैसे ही संडे स्कूल में खिदमत कर रही थी, बगैर ट्रेनिंग के असिस्ट कर रही थी संडे स्कूल टीचर्स को। लेकिन जैसे ही संडे स्कूल की ट्रेनिंग हुई, मैं अंकल फ़िलिप से मिलने के लिए किसी और काम के लिए गई थी, किसी टीचर
से एक्चुअली मैं मिलने के लिए गई थी और मुझे अंकल फिलिप से मेरी मुलाकात हो गई। तो उन्होंने मुझे देखते ही कहा कि आप संडे स्कूल ट्रेनिंग में क्यों नहीं आती, क्योंकि आपकी स्माइल जो है वो बड़ी बच्चों को मुतासिर करने वाली है। तो मैंने कहा अच्छा, क्योंकि कभी कभी आपको खुद भी नहीं पता होता कि आपकी क्या विजन है। हाँ, मुझे हमेशा से रहा कि मुझे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता था। मेरी खुद भी बच्चों वाली हरकतें हैं काफ़ी, तो मैं बच्चों के साथ मिलजुल जाती हूँ। तो उन्होंने जब कहा तो मुझे लगा तो मैं संडे स्कूल ट्रेनिंग के लिए चली गई 2006 में। अच्छा, मैं बच्चों में खिदमत करती रही 2006 से, ठीक है, और अभी भी कर रही हूँ अमेरिका में जाके भी। अब मेरा एक बेटा है 4 साल का, तो बेसिकली वो खिदमत मेरे घर पे आ गई है, ठीक है। अब मैं उसके साथ जो है बाइबल स्टोरीज पढ़ती हूँ, उसको सुनाती हूँ, उसको संडे स्कूल के गीत सिखाती हूँ। तो वो बेसिकली वो जो ट्रेनिंग मैंने की थी वो मैं अपने घर में बच्चों के साथ कैसे एक्सपीरियंस रहता है आपका? समटाइम्स तो बच्चे बहुत इरिटेट करते हैं, वो भी किसी के बच्चे तो कैसे एक्सपीरियंस, बच्चों को संभालना, कैरी करना बहुत डिफिकल्ट है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो दूसरों के बच्चों को एक्चुअली में संभालना आसान काम है, अपने बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल काम है। अपना बच्चा बहुत नखरे दिखाता है, दूसरे का बच्चा जो है ना वो फिर भी ज़रा तमीज़ में रहता है, थोड़ा डर में। हाँ, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ज़्यादा मतलब आप कभी कभी डीमोटिवेटेड भी हो जाते हो, कभी कभी आपको खुद ही लग रहा होता है कि यू आर नॉट रियली फिट फॉर दैट, और आपको अब दोबारा से जो है ना वो ज़रूरत होती है कि कोई आपको बताए कि हाँ जी, खुद ही सवाल करो, खुद ही जवाब दो। वैसे ऑब्वियसली बच्चों के साथ काम करना, हर काम में, मतलब जो भी आप किसी भी फील्ड में आप खिदमत कर रहे हो, हार्डशिप्स होती हैं, डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं। तो डेफिनेटली इसमें भी चैलेंजेस थे, डिफरेंट चैलेंजेस आए, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि जब विजन खुदावंद की तरफ से हो तो खुदावंद आपको हिम्मत भी देता है, कुव्वत भी देता है, और आपको ऐसे लोग भी देता है सपोर्ट करने के लिए। तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कि बहुत दफ़ा मुझे याद है कि मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो गई और मुझे लगा कि शायद ये खिदमत मेरे लिए नहीं है, लेकिन तब ही खुदावंद ने, जैसे आपने कहा, डिवाइन हेल्प भेजी, बिल्कुल वैसे ही डिवाइन हेल्प भेजी, और मुझे एकदम से फिर से पता चल गया कि यस, दिस इज फॉर मी। अच्छा, और इसके साथ आपका जो होस्टिंग का एक्सपीरियंस है, आपने काफ़ी टाइम होस्ट भी किया है, लग भी रहा होगा होस्टिंग का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? होस्टिंग का जो एक्सपीरियंस है वो ऑब्वियसली बहुत इंटिमिडेटिंग था, मतलब हाँ, होस्ट बनना और मतलब शो को चलाना रियली, पता है समटाइम्स बहुत स्ट्रेसफुल होता है, आपका मूड नहीं भी होता, लेकिन फिर भी आपको ऐसा ही है। हाँ। ऐसे ये बात औकात मैं यूनिवर्सिटी से आ रही होती थी या कभी जॉब से आ रही थी, स्ट्रेट इधर ही आ जाती थी और थका भी होता था, मतलब मूड भी होता था, लेकिन ये बात है कि यहाँ पर आते ही मूड बन जाता था बाजी के साथ, अक्सा बाजी के साथ, सुहेल भाई के साथ हमारा जो था बॉन्ड इसी तरह था जैसे वो एक्चुअली में मेरी फैमिली ही है। तो हम खुश हो जाते, बाजी अक्सा को बहुत अच्छा खुश करना था वो हम लोग सही हंसी मजाक में सो एकदम से एनर्जी आ जाती थी। हाँ। तो हम लोग अपना काम अच्छे तरीके से कर सकते थे। तो होस्टिंग के जब आपका जो होस्टिंग का जो टाइम गुजरा, उसमें से कोई ऐसा कोई मूवमेंट जो आपको अभी तक याद हो, कोई ऐसा वाकया? अभी तक ये याद है कि हम लोग हंसते बहुत थे, मैं और मारिया। किस बात पे हम लोग मतलब हंसते रहते थे? कोई वजह ऐसी बात भी नहीं होती थी। हाँ। लेकिन हम लोगों को जैसे आपको जैसे हंसी की जो है ना दौरा पड़ जाता वो बन जाता था, और बाजी और सुहेल भाई हमें देखते रहते थे कि खत्म हो इनका और हम कुछ काम शुरू करें। तो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक वाले मोमेंट्स हैं, और मैं शुक्र करती हूँ कि ये मोमेंट्स भी होने चाहिए, क्योंकि हंसी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, खुश रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल थेरेपी है, बिल्कुल। जो दिन का सारा दिन का स्ट्रेस होता था वो रिलीज हो जाता था इसी वजह से। और वैसे भी ना खुदा को भी हंसे हुए चेहरे पसंद है और लोगों को भी हंसते हुए चेहरे ही पसंद है तो हंसते रहना चाहिए, कीप स्माइलिंग। और साथ मैं जानना चाहती हूँ आपकी फैमिली के बारे में भी, जैसे आप अमेरिका सेटल्ड हैं, पहले मैंने आपसे पूछा कि आपका कैसे जाना हुआ, शादी हुई तो आप अमेरिका चली गई, अभी आप वहाँ पर हैं, तो वहाँ पर आप क्या काम कर रही हैं, कैसे आप खिदमत कर रही हैं और क्या सारा सिनेरियो वहाँ? अभी तो मैं एज ए फुल टाइम मदर और फुल टाइम स्टूडेंट हूँ, और मैं चर्च में भी खिदमत कर रही हूँ बच्चों में, जो कि मैं हमेशा से मेरा विजन रहा है, वहाँ पे भी नहीं जाके मैंने छोड़ी। और अब तो मेरा एक बेटा भी है 4 साल का, तो वो खिदमत मैं घर में भी अंजाम देती हूँ, और वो बल्कि ज़्यादा हार्ड हो जाती है बीइंग ए मदर। बहुत सारी चैलेंजेस आपके लिए होते हैं, क्योंकि आपका जो बेटा होता है या आपका जो अपना बच्चा होता है वो आपको ज़्यादा मूड दिखाता है
वहाँ पे मेरी शादी भी जो है वो अमेरिकन से हुई है और अमेरिकन फैमिली है, तो ऑब्वियसली उनके घर का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है हमारे। तो एडजस्ट कैसे किया आपने, क्योंकि हमें पाकिस्तानियों की तो बहुत ही आदतें बिगड़ी होती है तो वहाँ पे जब आप गए तो कैसे एडजस्टमेंट करना थोड़ा मुश्किल था, या फिर किस तरह से आपने इन चीज़ों को हैंडल किया? नहीं, मुझे एक्चुअली एडजस्ट करना मुश्किल नहीं हुआ। मुझे वैसे लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद है और मुझे डिफरेंट कल्चर्स को एक्सपीरियंस करना, ये मतलब मेरी फेवरेट चीज़ है। डिफरेंट फूड खाना और डिफरेंट कल्चर्स, मतलब मैं उनको रियली अप्रिशिएट करती हूँ, मैं उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। तो इसलिए मुझे इतना मुश्किल नहीं हुआ और खुदावंद के फजल से मुझे हस्बैंड और उनकी जो फैमिली है बहुत ज़्यादा सपोर्टिव मुझे मिले। उन्होंने मुझे मतलब मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की उस कल्चर में एडजस्ट होने में। तो मैंने इन्जॉय किया उस टाइम को जो था। ऑब्वियसली स्ट्रेस तो होता है कि लैंग्वेज का स्ट्रेस, कल्चर का स्ट्रेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं। अच्छा, समटाइम आप ढूंढ रहे होते हो कोई मिल जाए कोई उर्दू बोलने वाला जब आप बाहर होते हो, क्योंकि आप सबके साथ वही लैंग्वेज इंग्लिश बोल रहे होते हैं, लेकिन समटाइम्स ना आप हेक्टिक हो जाते हो इस चीज़ से, फिर आप देखते हो कि यार कोई मुझे मिले जिससे मैं बात करूं, बिल्कुल उर्दू में बात करूं। बिल्कुल, ऐसा कभी हुआ? बहुत दफ़ा हुआ। ऐसे लगता था मुंह को अंग्रेजी बोल बोल के कड़ा लेता ये सीरियस है। अभी मतलब आपका बहुत थक जाता था, मतलब शाम तक आप ना मतलब कहते थे कि मैंने नहीं अब बोलना। तो आपने जीन्स को कुछ सिखाया है, उर्दू कुछ सिखाई है? हाँ जी, कुछ फ़िक्रे सिखाए हैं। मेरा बेटा भी जो है उसके साथ मैं उर्दू में बात करती हूँ, लेकिन वो समझता है उर्दू, लेकिन वो बोलता नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि इंग्लिश जो है वो बोलना आसान काम है। इंग्लिश जो है वो आप बोल लेते हो, सीख लेते हो जल्दी से, मुझे ये मेरी ओपिनियन है। लेकिन उर्दू वो समझ जाता है। तो मैं अपने कल्चर को मैंने वहाँ पे कंट्रीब्यूट अपने कल्चर को मैंने उनको इंट्रोड्यूस करवाया। और उनको खाना भी, उन्होंने पहले कभी खाना नहीं खाया था, उनकी फैमिली ने भी और मेरे हस्बैंड ने भी पाकिस्तानी खाना नहीं पहले खाया था, लेकिन उनको मैंने वो भी इंट्रोड्यूस करवाया। इवन अपने चर्च की फैमिलीज़ को, अपने पास्टर्स को खाना इंट्रोड्यूस करवाया। और मैंने अपने वहाँ पे क्रिसमस पे एक्चुअली ट्रेडिशन भी शुरू किया है कि मैं कोई ना कोई पाकिस्तानी चीज़ जैसे गाजर का हलवा या खीर या लड्डू बनाकर, तो मैं अपनी जो मेरे जो पास्टर्स हैं वो मेरे एक्चुअली पड़ोस में ही रहते हैं, तो मैं उनको देने जाती हूँ। तो मैंने एक कल्चर शुरू किया ताकि उनको भी पता चले कि हमारा कल्चर कैसा है, कि उनको भी पता चले कि भाई कोई पाकिस्तानी हमारे पड़ोस में रह रही है और वो कैसे सेलिब्रेट करता है। तो मैंने अपना जो, क्योंकि मुझे लगता है कल्चर जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हर कल्चर, हर मुल्क का कल्चर जो है उसकी अपनी एक ख़ास बात है, तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए, कायम रखना चाहिए, क्योंकि कल्चर जो है वो पे आपके साथ आपके कल्चर भी जो है बिल्कुल, और वो उसी तरीके से आप अपनी मोहब्बत को भी दूसरों लोगों में एक्सप्रेस करते हो। तो ये मैंने अपने साथ रखी है। जैसे अभी देख सकते हो मैंने कल्चरल कपड़े अपने ही पहने और कल्चरल कपड़े अपने ही पहने अपने ही पहने मतलब इससे लगता है कि सिस्टर के पहन हाँ जी, सुना ना आपकी लगता है पहने हैं हाँ जी, फिर आपने मेरा जो है ना पकड़ लिया, ये बात पकड़ दी है लेकिन ये मेरे अच्छा ठीक है। अच्छा सबा, तो अभी आपकी आगे की प्लानिंग्स क्या हैं? यहाँ की तो आपने सारी जर्नी हमारे साथ शेयर कर ली, सारे वाक़यात, सारे तो नहीं खैर, लेकिन जो हेडिंग्स थी वो पता चल गई। लेकिन अब आगे क्या करना चाह रही हैं वहाँ पे रह के? आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं? आप किस तरह से देखती हैं अपनी आने वाली लाइफ को? मेरा जो बेसिकली मैंने पाकिस्तान में भी और वहाँ पे भी कुछ अर्सा मैंने टीचिंग की है, और लाइक आई लव टीचिंग। ये मतलब मेरा पैशन है टीच करना, ठीक है। मैं टीच करती रहती हूँ जहाँ पे भी जाऊँ। अच्छा। संडे स्कूल हो या स्कूल हो, वहाँ पे मैं टीच करती हूँ। लेकिन अब मैंने अपना जो प्रोफेशन जिस तरफ मैं जा रही हूँ वो मेडिकल है। मैं BSN कर रही हूँ और उसमें मेरी स्पेशलाइजेशन जो है वो मैंने अभी डिसाइड नहीं की। सो बेसिकली मुझे इस चीज़ का भी विज़न है कि मैं मेडिकल कैंप्स के लिए, क्योंकि मुझे मिनिस्ट्री वर्क का शौक़ है, ये मेरा विज़न है। क्योंकि संडे स्कूल की जो मिनिस्ट्री है वो तो मेरी ज़िंदगी का पार्ट है, वो मैं जहाँ पे भी जाऊँगी वो मैं करती रहूँगी। लेकिन मैं इसमें स्किल हासिल करना चाह रही थी नर्सिंग के प्रोफेशन में, मेडिकल प्रोफेशन में, ताकि मैं डिफरेंट जगहों पे मुल्क के और दुनिया के डिफरेंट हिस्सों में जाकर मेडिकल कैंप लगा सकूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी ज़रूरत है जहाँ पे भी आप चले जाओ, और आप इसके वसीला से खुदावंद के नाम को जलाल दे सकते हैं। आप ये ना वो जो होती है कि इंसानी हमदर्दी, हाँ जी, और प्यार मोहब्बत लोगों में इस तरह से डिवाइड करना, ये भी बहुत बड़ी खिदमत है। खुदावंद के प्यार को दूसरों तक पहुंचाना बहुत ही हम्बल एक जो है फील्ड है ये। हाँ जी, बिल्कुल। मेडिकल की। तो सबा बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आई,
और शो के बाद भी हम बहुत बातें करने वाले हैं। सब बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आप हमारे शो में आई, आपने अपना टाइम दिया। अब जब भी आप आएंगे हम ज़रूर आपको अपने शो में बुलाएंगे। और हमने आपके बारे में जाना, आपकी फील्ड के बारे में जाना, होस्टिंग का एक्सपीरियंस जाना, और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। उम्मीद है हमारे दोस्तों को भी ये शो बहुत पसंद आया होगा। एक मैसेज कोई भी हमारे यूथ के लिए, अगर आप कोई मैसेज छोड़ के जाना चाहती हो अमेरिका, तो आप मैसेज दे सकती हैं। मैं यूथ को ये मैसेज देना चाहूँगी जो कि मैंने अपनी लाइफ में भी सीखा है, कि हम बहुत दफ़ा बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत मेहनत करते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, और हम टोटल जो तकिया अपनी मेहनत पर, अपनी रिसोर्सेज पर लगा देते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने जो आप मेहनत कर रहे हैं वो ज़रूर करते रहें, लेकिन खुदावंद पर भी खुदावंद पर तकिया करना ना भूलें। बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत मज़ा आया हमें आपके साथ बातें करके और एक अच्छी बात भी सुन के। तो दोस्तों इसी तरह बने रहिएगा हमारे साथ। उम्मीद है आपको ये शो भी पसंद आया होगा, और कायम रहें, सलामत रहें, खुदावंद में कायम रहें, और देखते रहिए T412। पहला तीमुथियुस 4 बाब उसकी 12 आयत, कोई तेरी जवानी की हकारत न करने पाए। स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। तो जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ हैं सबा सलीम जोसेफ। हेलो सबा। मैं सबा जेम्स कह देती हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, मेरे यीशु के नाम से आपको पता लग गया होगा। तो जी हाँ दोस्तों, मेरा यीशु बच्चों का ये, तो मेरा नहीं हो सकता। मेरा नहीं हो सकता। हेलो एवरीवन, आई एम सबा एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग JCTV। आप सोच रहे होंगे कि मैंने JCTV का कोई प्रोग्राम मिस कर दिया है, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब JCTV अवेलेबल है YouTube पर भी। अभी और इसी वक्त जाए YouTube पर और लाइक और सब्सक्राइब करें, और देखिए अपने पसंदीदा शोज़ को बार बार।